बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म में स्टेज पर एमन राहिम की पहली मंगनी की बातें याद करती है और उसकी तबीयत ख़राब होती है तो राहिम एमन की तबीयत पूछता है तो एमन कहती है कि मुझसे आपकी ये सब बातें नहीं सुनी जाएंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और स्टेज से जाने लगती है तो राहिम रोकता है पर एमन नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। तो एमन के पीछे आफिया जाती है और कहती है कि तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, अपनी दवाएं क्यों नहीं खा रही? राहिम को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम ये दवाएं खा रही हो, वो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होने देगा। और उस दिन जो कुछ राहिम ने तुम्हारे साथ किया उसको कभी मत भुलाना और राहिम को अपनी दवाओं के बारे में कुछ मत बताना। और एमन अपने कमरे में जाने लगती है और राहिम वहाँ पे आता है तो आफिया कहती है कि एमन बाहर नहीं आएगी और तुम अपने घर वालों के साथ नहीं दिया और ख़ुद को इस आग में ढकेल दिया और तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगी। तो राहिम कहता है कि मैं तो इन सब से निकल आऊँगा, पर आप इन सब बातों से कैसे निकलेंगी जो आपने अपने ही खिलाफ कही हैं? अली आफिया से एमन के लिए पूछता है तो आफिया कहती है कि ये सब एमन का नाटक है। राहिम एमन से कहता है कि तुम खुद को क्या समझती हो, खुद को अंदर क्यों बंद किया है, तुम हमें रुस्वा करना चाहती हो सबके सामने। तो एमन कहती है कि आप मेरी मजबूरियों का फायदा उठा रहे हैं, मुझे सब याद आ गया है कि आपने माहिन के साथ मंगनी तोड़कर मुझसे शादी की और मुझे सबके सामने रुस्वा किया। अभी पहले मैं सब लोगों के सवालों का जवाब देती थी और अब आपकी बारी है लोगों के सवालों के जवाब देने की। तो राहिम गुस्से में सारा कमरा बिखेर देता है। दूसरे सीन में राहिम उदास बैठा होता है तो अली कहता है कि एमन को कर तुम लाए हो और तुम्हें ही एमन को समझाना होगा तो वो दोबारा सब कुछ ना करे जो उसने आज किया है। तो राहिम रो के अली से गले मिलता है और आफिया दोनों को गले मिलता देखकर बहुत गुस्सा होती है। एमन सोने से पहले अपनी दवाएं खाती है तो राहिम उसे देख लेता है। एमन का बाबा एमन को याद करके उदास होता है तो एमन की माँ कहती है कि इतनी ही एमन की याद आ रही है तो एमन को क्यों नहीं मिलने जाते। दूसरे सीन में राहिम एमन से पूछता है कि रात को तुम कौन सी दवाएं खा रही थी? तो एमन नहीं मानती और राहिम एमन को कहानी बताता है कि एक हीरो जो हीरोइन से मिलता है और हर तरह से हीरोइन की मदद करता है, पर विलन हीरोइन को चोट पहुंचाना चाहता है तो हीरो हीरोइन को बचाता है, पर हीरोइन हीरो को विलन समझती है। तो अब क्या करना चाहिए? तो एमन कुछ नहीं जवाब देती और अपनी दवाएं ढूंढने जाती है तो राहिम हैरान होकर देखता है। ऑफिस जाते हुए राहिम खुद से कहता है कि एमन झूठ बोल रही है या सच, उसका पता नहीं चलता और अपने मैनेजर को एमन की दवाओं का नाम भेजता है कि पता करवाओ कि वो कौन सी दवाएं खा रही है। एमन अपने पापा को कॉल करती है पर वो कॉल नहीं उठाता और एमन अपने पापा से मिलने जाती है तो चौकीदार एमन को जाने से रोकने की कोशिश करता है पर एमन नहीं रुकती और चौकीदार राहिम को कॉल करके बताता है तो राहिम एमन को ढूंढने के लिए निकलता है और एमन के घर कॉल करके पूछता है तो एमन की माँ परेशान हो जाती है। एमन को अपना घर याद नहीं आता तो वो बहुत देर टैक्सी में घूमने के बाद दूसरी तरफ जाती है तो अफसर मिल जाता है और एमन को अपने घर ले आता है। तो एमन की माँ से मिलती है पर एमन का बाबा नहीं मिलता और अफजल कहता है कि एमन बड़े घर में गई है तो अपने घर का रास्ता भी भूल गई है। तो एमन कहती है कि मुझे रास्ता याद नहीं आ रहा था। बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।